पधारे, खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो खता हुई हो हमसे, तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। है मुनिवर आप आने से दिखते वही नजारे। जिसकी हम लोग प्रतीक्षा, वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो, दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। तो मन को शांत सदा रखता, जो मन को शांत सदा रखता, उसका जीना ही जीना है, उसका जीना ही जीना है। भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान, अध्यात्म प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति में त्याग की पूजा है, तपस्या की पूजा है, वैराग्य की पूजा है। पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश भारत ने दिखाया, पूरी मानव जाति को आनंद और शांति का संदेश मिला। त्याग करना कोई व्यक्ति सीख जाए, इच्छाएं शांत होने लगती है, मन की चंचलता खत्म होने लगती है। जब तक मन में त्याग का भाव नहीं होगा, ना भक्ति होगी, ना वैराग्य होगा, ना नाम सुमरण होगा, ना पूजा होगी, ना आरती होगी। आप जानते हैं, जैन परंपरा में जैन संतों का जीवन पूरी तरह से त्याग, संयम और वैराग्य प्रधान होता है। आप देख रहे हैं आज के जमाने में कितने भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ऐसे वातावरण में, भोग और विलास के वातावरण में
जीवन भर कठोर अनुशासन में रहना, अपनी इंद्रियों का संयम करना, अपने आप को तपाना, अपने आप को खपाना, ये जैन साधु का जीवन होता है। धन दौलत से लेके जमीन का 1 इंच भी टुकड़ा हम लोग रख नहीं सकते, एक जगह रुकते नहीं, भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे त्यागी वैरागी सद्गुरु का घर आना, हमारे शास्त्रों में लिखा है, घर में मंगल का आना, घर में शुभ का आना, घर में शांति का आना, घर में आनंद का आना और घर में शक्ति का आना। ओम राम ओम राम। अनेक प्रकार की आदमी के सामने समस्याएं आती है, अनेक प्रकार के तनाव आते हैं। सुबह से शाम तक कितने घंटे तनाव में बीतते हैं। इन सब स्थितियों में अभी आपने 2 लाइन भजन का संगान किया, जो मन को शांत सदा रखता, उसका जीना ही जीना है। मन की शांति है तो सब शांतियां हैं, और मन की शांति नहीं है तो तन की शांति नहीं है, घर की शांति नहीं है, फिर शांति का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रामायण में लिखा है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने पूरे संसार को ऐसा वरदान दिया, ऐसी कला सिखाई जीने की, ऐसा हुनर दिया इंसानों को, शांति और आनंद से रह सकते। 2 रास्ते बताए। पहला रास्ता ध्यान मेडिटेशन, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो हमारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जाओं का संचरण होगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। दूसरा रास्ता पूजा पाठ भक्ति और नाम सुमरण का। दोनों में से अगर एक रास्ता भी इंसान के पास है और उस पर वो चलना जानता है, तो मन की शांति अपने आप हो जाती है, फिर सारी शांतियां आने लगती है। आज संत का आगमन, सद्गुरु का आगमन मैं देख रहा हूं, जितने यहाँ बहन और भाई बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सारे शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। किसी के भी चेहरे पर अभी तनाव नहीं दिख रहा है, कोई मायूसी नहीं दिख रही है। ये संत के आभा मंडल का, ये संत के ओरा का ये प्रमाण सामने है। इसलिए मैं आप सबसे आज के इस पावन प्रसंग पर ये कहना चाहूंगा, एक प्रयास आप सब के लिए हुआ है। प्रयास, वो कोशिश, वो मेहनत, वो भक्ति
एक नाम हमारे सामने है सरिता अग्रवाल का। सुनीता अग्रवाल। हम जूनागढ़ पहली बार आए, हमें बहुत खुशी है कि सुनीता ने ऐसी सरिता बहा दी। सुनीता के परिवार ने ऐसी कोशिश की, आज इतने लोगों का नजारा देख रहे हैं। अच्छे इंसान मिलते कहाँ हैं? आज तो ढूंढना पड़ता है कि अच्छा कोई आदमी मिले तो देखें, बात करें। जहाँ इतनी सज्जन और पवित्र आत्माएं मिली हो, इससे सुंदर मौका और क्या हो सकता है। तो हमारे बहन जी सुनीता जी ने ये मौका तो ला दिया, अब आप सबके ऊपर है, आप लाभ उठाएं। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में शक्ति, शांति और आनंद का अवतरण ऐसे करें कि आपका जीवन सुखपूर्वक बीते, आनंद पूर्वक बीते। अभी आज पहले से ही हम लेट हो रहे हैं, समय काफी हो गया है। अब आप भूपेंद्र मुनि जी से सुनेंगे। रागाद्यक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मावारविष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै हरोजिनो वा नमस्तस्मै। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर संतों का आगमन अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा से बढ़कर इस संसार में और दूसरी कोई ताकत और शक्ति नहीं होती है। भक्ति के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। आज हमारा जूनागढ़ में आना हुआ है। 14 वर्ष पूर्व यह संकल्प किया था, जब कभी उड़ीसा यात्रा करने का योग मिलेगा तब हमारे को जूनागढ़ अवश्य ही जाना है। वह 15 वर्षों का सपना था, आज सपना साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर चुका है। जूनागढ़ अर्थात पुराना गढ़, जो पुराने होते हैं उनको जूना कहते हैं। तो आज हमारे को पुराने गढ़ के अंदर आने का योग मिला है। पुराना गढ़ वह गढ़ कहलाता है जिस गढ़ के भीतर के अंदर अनुभवों का खजाना है, वो छुपा हुआ रहता है। जूनागढ़ मैंने देखा चारों तरफ पर्वतमालाओं से घिरा हुआ ये कस्बा, श्रद्धा से ओतप्रोत कस्बा वह नजर आ रहा है। पूरा उड़ीसा प्रदेश है, वह श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और विश्वास से भरा पूरा ये उड़ीसा प्रदेश। इसलिए हमारे को भी अपने साधना का दीप है वह प्रज्वलित करने के लिए राजस्थान से चलकर उड़ीसा प्रदेश में आने का योग मिला। पश्चिम उड़ीसा प्रदेश जो हमारी साधना का केंद्र बिंदु है, अब बन रहा है। बलांगीर जिले में कांटाबाजी कस्बे में 52 गजा बालाजी शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है।
जो हर भक्त के जीवन में एक नई शक्ति और भक्ति की जागरण करने वाला है। अभी हम जब आ रहे थे रास्ते में बोल्डा गांव आता है, हमारे को वो स्मृतियां तरोताजा होनी प्रारंभ हो जाती है। जब हम वहां पर गए थे और भाई छज्जू राम का परिवार है वहां पर निवास करता था। हमारे जाने के बाद उन्होंने अपने मन में स्वप्न संजोया बच्चों के विकास के लिए। अब हमारे को नया चिंतन है, मंथन है, वह करना होगा। परिणाम ये आया, बोल्डा गांव से सारा परिवार है केसिंगा के अंदर शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे अपने पांव है मजबूत बनाना प्रारंभ करते हैं। जब हमारा केसिंगा जाना होता है, भाई छज्जू राम के घर पर रहना होता है। और आज हम भाई छज्जू राम के बेटी के घर पर आ गई। बेटी के घर पर जब आते हैं सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। तो आज भाई छज्जू राम को वहाँ बैठे बैठे खुशी हो रही होगी, चलो कम से कम हमारे सुनीता के घर पर संतों का आगमन हो गया है। और आज ये परिवार मैं देख रहा हूँ बहुत बरसों से श्रद्धा के साथ हमेशा हमारे साथ में जुड़ा हुआ परिवार है। पर पहली बार हमारे को जूनागढ़ में आने का योग मिला है और हमारे यहाँ के प्रमुख व्यक्ति गोपी राम अग्रवाल के घर पर आने का अवसर मिला, जहाँ गोपी और राम दोनों हो और वहाँ घर के अंदर अपने आप ही सुख और शांति की सरिता है। ये प्रवाहवान बननी प्रारंभ हो जाती है। भाई ललित ने जो एक अपने मन के अंदर कल्पना की थी, आज वह कल्पना भी साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। जूनागढ़ आई हैं। आज तारीख क्या है? 24। 4 और 2 को जोड़े तो कितना होता है? 6। आज हमारे यहाँ गोपी राम और ललित के घर पर छक्कम छक हो गया। चारों तरफ श्रद्धा भक्ति और समर्पण का ही हमारे को नजारा देखने को मिल रहा है। तो गोपी और राम 2 है, तो इसलिए हमने भी 2 दिन का पूरा समय है वह हमारे जूनागढ़ के लिए प्रदान किया है। रात्रि के समय 8 से 9 बजे तक तनाव मुक्ति और मंत्र शक्ति, इसके ऊपर आप सबको अनेकों प्रकार के टिप्स हैं वो भी मिलेंगे। आप अपने को तनाव मुक्त बनाकर मंत्र शक्ति से कैसे शक्तिशाली बना सकती हैं ये आपको जानने का अवसर मिलेगा। तो 2 दिनों का यह संतों का प्रवास आपके जीवन के अंदर सत्संगत की एक नई सरिता को प्रभावित करेगा। सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा सत्संग का लाभ उठाएंगे। इसी मंगल भाव के साथ सुनो मंगल पाठ। हाँ, सभी हाथ जोड़कर